गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पद्य के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका के पदों को हम पढ़ेंगे। पहले मैं इस पद को पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद मैं इसमें जो मीनिंग्स हैं उसके अर्थ बताऊँगा। उसके बाद विस्तार पूर्वक इसका अर्थ बताऊँगा। मैं बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी कालवातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले इसमें जो शब्द हैं उसके मीनिंग बता देता हूँ। खिन्ना मीन्स होता है उदास या दुखी, एक मीन्स होता है एक, दिवस मीन्स होता है दिन, गेह मीन्स होता है घर, दृग मीन्स होता है नेत्र, युगल मीन्स होता है दोनों, धरा मीन्स होते हैं पृथ्वी, सदन मीन्स होता है घर, पुष्प सदगंध मीन्स होता है सुगंधित पुष्प, सुपवन मीन्स होता है सुंदर सुशीतल वायु, काल मीन्स होता है समय, वातायनों मीन्स होता है खिड़कियां या झरोखे, संतापों मीन्स होता है दुखी, कलुषित मीन्स होता है दूषित, क्रूरता मीन्स होता है कठोर या दुख। अब मैं इसका अर्थ बताने जा रहा हूँ। इसमें पवन दूतिका का मतलब होता है संदेशवाहक। यहाँ पे राधा जी उस श्री कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल हो रही हैं और वह अपना संदेश श्री कृष्ण के पास भिजवाना चाहती हैं। तो इसका जो संदेश भिजवाने का जो माध्यम है वो पवन को अपना दूत बनाकर अपना संदेश श्री कृष्ण के पास भिजवाती हैं। इसी दृश्य का चित्रांकन इस पद में किया गया है। अब मैं इसका अर्थ बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। यहाँ पे कवि कह रहा है कि एक दिन राधा जी उदास मन से वह अपने भवन में अकेली बैठी हुई थी। वह श्री कृष्ण के विषय में सोचते हुए अचानक उनके नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। उस अश्रु की धारा से यह धरा को भिगोती। कहते हैं उनके नेत्रों से जो अश्रु की धारा निकल रही थी उससे पृथ्वी भी गीली हो गई है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। कहते हैं तभी अचानक सुगंधित वायु जो है वो धीरे से इस भवन के वातायनों यानी खिड़कियों से होकर राधा के पास आई और आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कहते हैं कि प्रातःकालीन वाली जो वायु वह सुशीतल सुशीतल और सुगंधित वायु का जो झोंका है वह उस भवन में आ गई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूँ, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। यहाँ पे जो है कवि कह रहे हैं कि जैसे ही उन सुखद शीतल और सुगंधित वायु का जो झोंका है जैसे ही उस भवन में आई, वैसे ही वह सुकुमारी राधा के शरीर से उसका जैसे ही स्पर्श हुआ, राधा जी दुखी हो गईं। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। कहते हैं वो जो है जैसे ही वो उससे स्पर्श होता है वैसे वो दुखी हो जाती हैं और अपने मन की मनोव्यथा को व्यक्त करते हुए कहने लगती हैं कि प्यारी प्यातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। यहाँ पे राधा जी कहती हैं कि हे प्यारी पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी
है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। यहाँ पे राधा जी कहती हैं कि हे प्यारी पवन, क्या तू भी दुष्ट काल की क्रूरता से दूषित हो गई है, अर्थात क्या तुम्हारे ऊपर भी ये जो समय का प्रभाव भी पड़ गया है।